अब्बास इराक़ची कहते हैं कि मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। सिफारती एक विज़िट है उनका जिसको वो मुकम्मल करेंगे और ख़ित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उन तक भी अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये भी एक अहम पहलू है इस विज़िट का? मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें देखिए पीछे से तो वर्कआउट हो रही थी। अभी जो ईरान की इकोनॉमी है वो इतनी शैटर हो गई है कि उनके पास डेली कोई पैसे नहीं हैं। लोग ऑलरेडी स्ट्रीट्स पे आए हुए थे। ये जंग शुरू हुई उसी से लोग सड़क पे आए हैं और उन्होंने कहा हमारा रियाल वर्थलेस हो गया है और उसके बाद सारा एस्केलेशन हुआ। तो ये लोगों के लिए जब वो वर्कआउट करेंगे, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप से सैंक्शंस लिफ्ट करने की भी बात होगी। अमेरिका होल्ड कर रहा है बहुत सारे इनकी ईरानियों के पैसे। वो जब लिफ्ट होंगे, इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्यूजन आएगा ऑफ डॉलर्स, उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे। हम इतना सुनते नहीं हैं क्योंकि ईरान से उन्होंने बंद किया हुआ इंटरनेट, लेकिन जो आगे पीछे न्यूज़ मिलती है तो लोग तो इन दी एंड सफ़र कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि आप देखिए पूरी जो जीसीसी कंट्रीज़ की इकोनॉमी है, उन्होंने तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे हुई है। फ्लाइट्स रुकी हुई हैं, ट्रेड रुका हुआ है, चाइना अफेक्टेड है, रशिया अफेक्टेड है। अच्छा है कि ये जाएंगे और फिर जब आप देखें सैंक्शंस लिफ्ट होंगे ईरान पे तो ईरान ट्रेड कर सकेगा दूसरे ममालिक की तरह, एक सॉवरेन कंट्री की तरह, बजाय इसके कि एक पराया स्टेट बना रहे, वॉर करता हुआ। और अमेरिका से उनको उनके ये लिफ्ट जब होंगे सैंक्शंस तो इमीडिएटली उनको एक्सेस होगा टू दूसरे ममालिक आएंगे और उनको इंसेंटिव देंगे कि वो पीस है उसी के रास्ते पर हैं। उनको उनके लिए लोन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए खुल जाएंगी जो उनके लिए 47 ईयर्स से नहीं खुली थी। तिजारत होगी। सबसे बड़ी तो आपको पता है ये सारे जो हम इस्लामाबाद टॉक्स कह रहे हैं, दे आर इन दी एंड अबाउट इकोनॉमी। हर मुल्क चाहता है कि इकोनॉमी बेहतर हो। चाइना आप देखें, चाइना तो ट्रेड करता था ईरान के साथ, लेकिन चाइना ने भी देखा कि उनकी बिल्कुल इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई जब ईरान का ये स्टेट ऑफ हॉस्टेज बनाया उन्होंने। तो फिर चाइना ने क्या कहा, पाकिस्तान को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को इनकरेज किया कि प्लीज़ मीडिएट करें आप पीस। बिकॉज जब आपकी इकोनॉमी की बात आती है ना तो फिर हर कोई मुल्क फिर सीधा हो जाता है कि नहीं, देयर इज़ नो अदर वे बट नेगोशिएट करें, पीस करें ताकि तिजारत बढ़े, नहीं तो स्टैंड स्टिल हो जाएगा पूरी दुनिया। अच्छा, मुज़ाकरात का पहले दौर के बाद हमने देखा कि ईरान की जानिब से एतमाद का इजहार नहीं किया गया। कहा कि हम दूसरे दौर के लिए एतमाद का इजहार नहीं करते अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पे। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो बयानात आए, बहुत जारहाना बयानात थे जिसको वहाँ पर भी फील किया गया और आम तौर पर दुनिया ने भी कहा कि ये बहुत सख्त बयानात हैं। तो इससे भी कुछ डिले हुआ मुज़ाकरात का दूसरा दौर? मैं नहीं समझती हूँ डिले हुआ, क्योंकि देखिए दोनों साइड्स बात तो कर रही थी, पीछे से उनकी बात हो रही थी, तभी तो ये नतायज हैं कि वो कल इंशाल्लाह सब दोनों पार्टीज होंगी पाकिस्तान में। ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है, थोड़ा मसल पावर दिखाते हैं। ईरान ने भी दिखा दिया, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ कहा ईरान ने भी दिखा दिया कि हम भी जा सकते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट्स को, हम भी इन्वेड कर सकते हैं, हमने भी, हमारे पास भी पावर है। उन्होंने मिसाइल्स भी, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दिखाई। सो आई थिंक ये दोनों साइड से जरा सी पॉस्चरिंग हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।